सभी को जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान शंकर जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड श्रवण कर रहे हैं। सभी ध्यान मन हृदय चित्त लगा के श्रवण करें। बहुत ही सुंदर तो उपाइयाँ हैं, दोहे, उनके अर्थ जो मन को विभोर भी करता है और ज्ञान का मार्ग भी खुलता है। आइए हम ऐसे ग्रंथों की महिमा भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से प्राप्त हुआ है, सभी श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अध्यायों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सीताराम। आइए हम भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जिति खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनोजाहिराचेहु मिलिहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जान करावरो एहि भांति गौरीय शीश सुनिशिय सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के हम
प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीता। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप। माता सती मैया ने भगवान श्री राम जी के आगे आगे माता सीता जी का रूप लेके चलते जा रहे हैं। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे माता सीता जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दिखऊ मातृतऊ बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जानऊ सुर स्वामी, सबद रसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। माता सती जी के बनावटी वेश को देखकर भैया लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वो बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर अवधि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी माता सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। सती की न चाहत हूँ दुरारी, देखूं नारी सुभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोल भी हसी रामु मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोरी कहा विषकेतु, विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सीता जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। मतलब मैं रघुकुल नंदन दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी बताया। फिर कहा कि भगवान वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? माँ आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे? दोहा। राम वचन मूढ़ गूढ़ सुनी उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बरस। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर माता सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप भगवान शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ा चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानु राम दर राम पर आना। जाई उतरु अबु देहु कहा, उरऊ पुजाति दारुण दाहा। जान राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। कि मैंने भगवान शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूं? यूं सोचते सोचते माता सती जी को हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो।
भगवान श्री रामचंद्र जी जान लिया कि माता सती जी को दुख, तब उन्होंने अपना दुख का भाव प्रकट करके सती जी ने मार्ग में जाते हुए जब देखा कि पिताजी और लक्ष्मण जी के आगे चले जाए, इस अवसर पर पिताजी को इसीलिए दिखाया सती श्री राम का आनंदमय रूप योग और रूप कल्पना जो हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ वीर चितवा पात्र प्रभु देखा सहित बंधु सिया सर्वेशा जह चितवहि तह प्रभु आसीना से वही सीधा प्रवीणा देख शिव विधि अनेका अमित प्रभाव बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दी। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनिश्चर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जे ही वेश आजादी सूरते ही तन अनुरूप। देख उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी। देखे जहां तहां रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुरते ते जीव चराचर जो संसारा देख सकल अनेक प्रकारा पूजहि प्रभु ही देवाहु वेसा राम रूप दूसर नहीं देखा अबलक रघुपति बहुत रे सीता सहित नावेश घनेरे। माता सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वही उतने ही सारे देवताओं के भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वह भी अनेक प्रकार से सब देखा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। माता सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से दिखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सभीता हृदय कंपत न सुधि कछु नाही नयन मूदी बैठी मग माही बहुरी बिलोकऊ नयन उघारी कछु न दीखत दक्ष कुमारी पुनि पुनि नाही राम पद शीशा चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देख कर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिखा पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। दोहा गई समीप महेश तब हंसी कुची कुशलात लिन्नी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य संवाद। जब पास पहुंची, जब माता सती जी भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, तब भगवान शंकर जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी का किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम।
सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ, भयवश शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परिचालीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सोम शान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे भगवान शंकर जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शंकर जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। हरि छवाबी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती की न सीता करवेशा, शिवउर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। माता सती जी ने माता सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर भगवान शंकर जी हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। दोहा, परम पुनीत ना जाई तज किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सुहावा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्पु की न मन माही। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन वेगीरा सुहाई, जय महेश भली भगति दुढ़ाई। तब भगवान शंकर जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों कमल में सिर नवाया और भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी प्रीति मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और भगवान शंकर जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाश बनी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम विनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। किन्न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आरती। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए भगवान शंकर जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि
माता सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी भगवान शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सती हृदय अनुमान किय सब जानहु सर्वज्ञ, किन्न कपटु में शंभु सन नारी सहज जड़ आज्ञ। माता सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शंकर जी सब जान गए। मैंने शंकर जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जय जय श्री सीताराम। बहुत ही सुंदर प्रसंग था आज, जब भगवान शंकर जी के समझाने पर माता सती जी ने नहीं समझते हैं, तब भगवान शंकर जी ने माता सती जी को कहते हैं कि जाइए आप परीक्षा ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन माता सती जी ने अब आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे, माता सीता जी का रूप धारण करते हुए चलते हैं। जब भैया लक्ष्मण जी पहले देखते हैं तो वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो मैया सती मैया है, ये कैसे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम जी जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सती मैया आए हैं। तो अब भगवान श्री राम जी ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले, मैं दशरथ नंदन श्री राम माता आपको प्रणाम करता हूँ। तब माता सती समझ गए और कुछ नहीं बोले, चुपचाप आने के भगवान शंकर जी के पास आ रहे थे। तभी भगवान श्री राम जी ने सोचे कि अब माता की संकोच को दूर करें। तभी वो असंख्य ब्रह्मा, असंख्य शंकर, असंख्य सती, असंख्य देवताएं ब्रह्म रूप दिखाए और भगवान श्री राम जी के सभी सेवा करते हुए देखे। माता सती जी ने सभी जगह जिधर देखे उधर भगवान श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी और माता सीता जी देखे। सभी में हर एक कल्प में सबके स्वरूप अलग थे, परंतु भगवान श्री राम जी, भैया लक्ष्मण और मेरी माता सीता जी की एक ही रूप थे सब में। अब भगवान शंकर जी के पास माता सती जी आते हैं और जैसे आते हैं भगवान भोलेनाथ जी पूछते हैं, बताइए आपने कैसे परीक्षा लिए, सच सच बताइए। तब माता सती जी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की माया थी, तो माया के झूठ कहलावा दिया कि मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया और आ गया। जब भगवान भोलेनाथ जी सोचे कि ध्यान में गए और देखे माता सती जी ने मेरी मैया सीता जी का रूप धारण किए थे, और जैसे देखे वैसे ये समझ के और बोले कि ये तो भगवान की माया है जो झूठ कहलवाया, मेरी सती कभी झूठ नहीं कहती। लेकिन अब सती को हम ग्रहण नहीं कर सकते पत्नी के रूप में, क्योंकि जब जब मैं सती मैया को देखूंगा तब तब माता मेरी मैया सीता जी का स्वरूप दिखाई देगा। इसीलिए भगवान शंकर जी ने मन में संकल्प किए और माता सती जी को त्याग किए। तभी आकाशवाणी हुई कि आपकी जय हो, आपका ऐसे भक्ति देखकर, रूढ़ भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई। और माता सती जी ने भगवान से पूछे, आपने क्या संकल्प लिए थे जो ऐसी आकाशवाणी हुई। अब भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बताए, लेकिन माता सती जी समझ गए कि मेरे से मैं जो झूठ कहा था भगवान ने जान गए। तो आगे का प्रसंग और भी बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम दैनिक
श्रवण करें, हृदय चित्त लगा के श्रवण करें। आगे प्रसंग बहुत है, भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा भी है कि हम ऐसे श्रवण कर पा रहे हैं। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं, विश्राम लेते हैं और पुनः काल और सुंदर दोहे चौपावें के साथ भगवान शंकर जी के आशीर्वाद के साथ पुनः श्रवण करते हैं। तब तक के लिए सबको जय जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।